अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियां जारी हैं। कुर्रम एजेंसी के इलाके जावा में दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज मैदान जंग में मुल्क दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिलाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने में सबसे आगे। जिला कुरम के इलाके जावा में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 3 अमन दुश्मन ठिकाने लगा दिए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान वतन अजीज के दिफा में जवां साल कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल ने अपनी जानें कुर्बान की। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, जिन पर कौम को फख्र है। अफगानिस्तान में तेजी के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है। तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है और सूबा बामियान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर भी कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि झड़पों के दौरान 267 तालिबान को हलाक किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। सूबा बामियान में जिला खमर और पुलिस हेडक्वार्टर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के शहर गजनी में भी सरकारी फोर्सेस से शदीद झड़पें जारी। गजनी सूबाई काउंसिल के एक रुकन हसन रजा यूसुफी ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि नौबाद इलाके में 6 सिक्योरिटी जोन से अफगानिस्तान फोर्सेस निकल चुकी है और कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। जबकि सूरत हाल पर तवज्जो न दी गई तो तालिबान पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने तालिबान के कई हमले पसपा करने और 267 तालिबान को हलाक करने का दावा किया है, जिसकी अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तरदीद कर दी और ऐसी इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में तुर्क फौज की तैनाती के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि दोहा मुआहदे के मुताबिक तमाम गैर मुल्की फोर्सेस को अफगानिस्तान से इनखला करना है। तुर्की ने फैसले पर नजरसानी न की तो सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तालिबान तर्जुमान सोहेल चाइन का कहना है, तुर्की और अफगानिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन फैसले से अफगानिस्तान के लोगों में नफरत बढ़ेगी। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर बनाई गई हुकूमत कबूल नहीं करेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का एक बयान में कहना था कि अफगानिस्तान में उसी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा जिसे अवामी हिमायत हासिल हो। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका मुश्तरका मफादात अफगानिस्तान से बहुत आगे हैं, पड़ोसी तामीरी किरदार अदा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में हालिया दिनों तशद्दुद में ज्यादा हाथ तालिबान का है। नेड प्राइस ने कहा कि 40 साल से जारी तशद्दुद के खात्मे का वाहिद जरिया अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत है। देरीना तनाज़ात का खात्मा इतना आसान नहीं। कोई मुल्क तन्हा चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ताकतों में कशीदगी आलमी तरक्की के लिए खतरा करार देती है। गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि देरीना तनाज़ात, अदम मसावात, मौसमियाती तब्दीली आलमी तरक्की के लिए खतरा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हक़ के खुद इरादरियत के हुसूल के मुंतज़िर है। और अब कुछ बात होगी कोरोना वायरस की। कोरोना वैक्सीन लगाने पर पूरी तवज्जो है। वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का अमल तेज तर बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी फोरम बराए कोरोना से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना मुआशी ज़बोहाली और मौसमियाती तब्दीली जैसे खतरात लाहक हैं। आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन तक आसान रसाई यकीनी बनाना होगी। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए सरमायाकारी बढ़ाना होगी। Universal and affordable access to COVID-19 vaccine is essential to defeat the virus and to revive global trade, investment and growth. We are now making all possible efforts to accelerate our vaccination campaign. Unfortunately, the COVID-19 pandemic revealed and accentuated the endemic inequalities which exist within and amongst nations. The global economy will not recover fully until all countries, rich and poor, are enabled to accelerate and expand investment for achieving the SDGs and climate goals.
जबकि पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का संगे मील भी अबूर कर लिया है। MCOC के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक 40 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इजलास में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए MCOC ने बड़े फैसले किए, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। फैसले का इत्तलाक 15 जुलाई 2021 से होगा और इससे इजाफे से रोजाना 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। MCOC इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल पाक फौज से मदद लेने का भी फैसला किया गया है। खतरनाक डेल्टा वायरस दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में भी तेजी से फैलने लगा। कराची के इलाके मलीर में एक ही खानदान के 9 अफराद में डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि महकमा सेहत सिंध ने कराची में 35 अफराद में भारतीय वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। डेल्टा वायरस है क्या और कैसे इसका शिकार बीनाई से महरूम हो सकता है, ये सब आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। अगर आपके मैदे में दर्द है, मतली और उल्टियाँ भी होती हैं, भूख नहीं लग रही, कुव्वत समात भी मुतासिर हो रही है, तो ज्यादा इम्कान इस बात का है आपको भारतीय कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। मुल्क भर में मास्क न पहनने और समाजी फासले का ख्याल न रखने की वजह से भारतीय कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। डेल्टा वायरस 50 साल से कम उम्र अफराद को ज्यादा मुतासिर करता है। आम कोरोना वायरस के मुकाबले में डेल्टा वायरस से मुतासरा मरीजों की हालत ज्यादा खराब होती है। भारत में डेल्टा वायरस से मुतासरा कई मरीज अपनी बीनाई भी खो चुके हैं। उधर नादरा ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को सर्विस फराहम न करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वजारत दाखिला और तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स को मुरासला जारी कर दिया गया। खत में कहा गया है कि रोजाना 2 लाख अफराद शनाख्ती कार्ड और दीगर सर्विसेज के लिए नादरा सेंटर्स आते हैं। अगर नॉन वैक्सीनेटेड अफराद का नादरा में दाखिला बंद कर दिया जाए तो कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं ले सकेगा। अब रुख करते हैं सियासी मैदान की जानिब। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक दिया। कश्मीर को सूबा बनाकर कश्मीरियों की आज़ादी छीनना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज ने हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कोटली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़रा किस मुंह से कश्मीर में जीत का दावा कर रहे हैं। इमरान खान की मर्जी से कश्मीर भारत की झोली में गया। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं, जाली वज़ीर आज़म कमजोर है। शोहदा की कुर्बानियां कश्मीर फरोश के हाथों जाया नहीं होने देंगे। बाग़ाज़ात कश्मीर में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार और नवाज शरीफ को डाकू करार दिया था। उन्होंने कहा था कि गद्दार भुट्टो ने कुर्सी के लिए मुल्क तोड़ दिया। मरियम डाकू नवाज शरीफ की बेटी हैं। अली अमीन गंडापुर ने बिलावल भुट्टो के लिए भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। कश्मीर में 2 बच्चे घूम रहे हैं जो वक्त से पहले ही धानली का रोना रो रहे हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे। और अकबर एस बाबर ने PTI फॉरेन फंडिंग केस लॉन्चिंग ऑफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ले जाने का भी ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए। PTI ने जो रिकॉर्ड मुहैया किया वो असल में नहीं है। PTI ने जो दस्तावेजात स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराई वो तस्दीक शुदा नहीं थे। बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि डोनर्स की फहरिस्त जो दी गई थी वो भी नाकाफी है। और जनाब बाबर आजम ने बल्ला ऐसे घुमाया कि नाकिदीन के मुंह ही बंद कर दिए। तीसरे वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की और वनडे क्रिकेट में अपनी 14वीं सेंचुरी बना डाली। उनकी बल्लेबाजी के कुछ शॉट्स देखते हैं।
वेलकम बैक। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा, इस शहर के साथ 11 साल जो हुआ वो मुल्क की बका पर वार करने की साजिश है। जो कुछ कराची को मिल रहा है वफाक से वो 5% भी नहीं है। कराची के टैक्स से मुल्क का पहिया चलता है, लेकिन यहाँ पर हर साल गरीबों की तादाद बढ़ रही है। निकासी आपका टैक्स वजीर आला ले रहे हैं और हम वजीर आजम से मांग रहे हैं। ये वादा हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर सबकी मर्जी से होगा, उनकी मर्जी से नहीं होगा कि जिनको 50 साल में कराची से कभी कोई मैंडेट नहीं मिला। निकासी है आप का टैक्स जो है शहर का वजीर आला लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी और उनका इख्तियार है। हम मांग रहे हैं वजीर आजम से, वजीर आजम जो कुछ दे सकते थे उन्होंने दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कराची में फौरी तौर पर नमाजियों के लिए कीचड़ से थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। इस शहर का मसला नलकों के पानी का नहीं है, हुक्मरानों की आंखों के पानी का है। अगर कराची के अवाम ने MQM को मुस्तरद किया है तो इसमें सिंध हुकूमत का क्या कसूर? वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत कराची की सड़कें, अंडरपास और पानी के मसाइल हल करने में मसरूफ है। MQM खुश होने के बजाय उल्टा तनकीद कर रही है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बा में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कराची की सबसे बड़ी सुपर हाईवे मवेशी मंडी में अब भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जानवर लाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वही मौजूद हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अब भी जानवर लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर मंडी के अंदर मुख्तलिफ व्यापारी, अगर कैमरामैन दिखाएं कि एक जानवर अभी भी उतर रहा है, काफ़ी इस ट्रक से जानवर उतर चुके हैं और एक और जानवर जो है इसको उतारा जा रहा है। और ये जो जानवर है ये यहाँ पर लेकर आए गए हैं। मुख्तलिफ शहर हैं, देहात है, उनसे ये जानवर जो है वो लेकर आए हैं। यहाँ पर जो लेकर आने वाले व्यापारी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितने जानवर बाबा लाए हो? मैं भागलपुर से 16 जानवर ले आया हूँ। अल्लाह ताला की उम्मीद है हम बेच के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पुरुमीद नज़र आ रहा है ये जो व्यापारी रब नवाज है और उसका यही कहना है कि ये पूरे जानवर जो है वो मैं बेचूंगा। इंतज़ामिया यही कहती है कि यहाँ पर मज़ीद अभी भी जानवर जो है वो मुतवक्के हैं जो लाए जाने हैं। जी, ईद कुर्मा करीब आते ही बकरा मंडियों में रौनक बढ़ने लगी है। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख करने लगे हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज बलोच। क्वेटा में मवेशी मंडियां लगते ही शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने मवेशी मंडी का रुख करने लगी। किसी को दुम्बे की तलाश तो कोई खूबसूरत बकरे की खरीदारी के लिए व्यापारियों के नखरे उठाने पर मजबूर हैं। हमें जो है दुम्बे से बकरा ज़्यादा पसंद है। इससे अच्छा हम कढ़ाई बना सकते हैं, टिक्के वगैरह भी होता है। मतलब बाकी हर किसी की अपनी अपनी वो है, हैसियत के मुताबिक वो कुर्बानी कर सकता है। बकरों का बचपन से मुझे बड़ा शौक है, इसलिए ईद से पहले बकरे लेने आ गए ताकि उसके साथ खेलें और उसकी खातिर करें। और ऐसा बकरों की फिर ईद के बाद कढ़ाई वगैरह और टिक्के भी बहुत मज़े के बनते हैं और खूब उसके साथ मज़ा आता है। गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवर महंगा होने के बावजूद शहरी मनपसंद जानवर खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी खुशी से अदा करना चाहते हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ शाहनवाज बलोच, GTV न्यूज़, क्वेटा। और कुर्बानी के जानवर तो महंगे हैं ही, लेकिन अब उनका सजावटी सामान भी महंगा हो चुका है। शहरियों ने कीमतें आसमान से बातें करने पर अपना दुखड़ा सुना दिया। रिपोर्ट करेंगी ताहिरा अकरम। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल्स भी लग गए। बैल, ऊंट और बकरे के सजावटी सामान की दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। नौजवान अपने पसंदीदा जानवरों के लिए सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। माला लेने के लिए हैं, बकरों के लिए, भेड़ों के लिए। बस आपको पता साल में 1 साल होता है, जानवर वगैरह की सेवा होती, उनको चारा वगैरह अच्छे से अच्छा चारा डालते हैं, सजावट करते हैं खूबसूरती के लिए। शहरियों का कहना है कि बकरे खरीदने के फौरन बाद इनको सजाने में मजा आता है और बकरों की छन छन ईद उल अजहा का बताती है। मुख्तलिफ रंगों से तैयार किए जाने वाले हार कुर्बानी के जानवरों को 4 चांद लगा देते हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक। खबर आपको दें, अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोजेक्ट सर्विस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सोलर पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट से 1,35,000 बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम सोलर पावर प्लांट के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सऊदी सिफारतकार, अक़वाम मुत्तहिदा प्रोजेक्ट सर्विस ऑफिस के हुक्काम और KP स्कूल्स के तुलबा शरीक हुए। UNOPS के प्रोजेक्ट मैनेजर बेनविट ने खिताब करते हुए कहा कि जहाँ बिजली की सहूलियात कम मैसर थी, उन इलाकों में सोलर पावर प्लांट्स लगा कर खुशी हुई। The impact that we aim to was to get children who would stay longer at school and be better citizens, to contribute to the economic prosperity of Pakistan as well as to the stability and peace in Pakistan. सऊदी सिफारतकार ने कहा कि 1240 सोलर पावर प्लांट्स की तंसीब मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। To achievement the 4th and 7th goal of the Stability Development Goal related to the achievement quality education and providing clean energy. सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं, कोई बच्चा ठाट पर नहीं बैठेगा। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने प्रोग्राम बनाया जिसके लिए उन्होंने 6 बिलियन रुपीस रखे हैं, जिसकी टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है, बिड्स खुल चुके हैं, अभी उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्टेज चल रहा है। एंड इससे हम जितने KPK के जितने बच्चे हैं, जितने स्कूल्स हैं, एटलीस्ट टाट का कल्चर जो है वो टोटली KPK से ख़त्म हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा प्रोजेक्ट सर्विस के सोलर प्रोग्राम से 1,35,000 बच्चों को स्कूलों में बिजली की सहूलत फराम की गई। कैमरामैन अकरम के साथ आदिल हुसैन, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लगन सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जूते पॉलिश करके घर का चूल्हा जलाने वाली 11 साला हसीना तालीम हासिल करके टीचर बनने की ख्वाहिश रखती है। बच्ची का कहना है कि तंग दस्ती के बाइस वालिद का हार्ट बताती हूँ। बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली कम उम्र हसीना ने घर की कफालत का बोझ उठा लिया। आंखों में रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कभी हकीकत बने या न बने, जूते पॉलिश करने के साथ फारिग औकात में तालीम का शौक फुटपाथ पर बैठकर पूरा कर रही है। हसीना को लिखना पढ़ना फुटपाथ से गुजरने वाली ये खातून सिखा रही है। लड़के आते हैं वो हमको पढ़ाते हैं, हमको बोलते हैं लिखो ये लिखो, फिर हम वो लिखता है, फिर हमको बोलते हैं तुम घर में लिखो, फिर हम घर में लिखते हैं। जूते पॉलिश करने वाली ये बच्ची घर की बड़ी बेटी होने के नाते वालिद का हाथ बटाती है, मगर लबों पर इख्तिदार में बैठे हुक्मरानों से गिला करने के बजाय मुस्कुराहट सजी है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। आज़ाद कश्मीर के ज़िले बाग का खूबसूरत सयाहती मकाम गंगा चोटी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। ताहद निगाह फैले सब्जे ने सयाहों को अपने करिश्माती हुस्न में जकड़ लिया है। रिपोर्ट करेंगे वसीमुल्लाह खान। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर के जिला बाग से शिमाल की जानिब सतह समुंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये एक दिलफरेब सियाहती मुकाम है। मौसम सरमा में बर्फबारी की खूबसूरत मनाज़र सियाहों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, और दूसरी तरफ मौसम गर्मा में फैला सब्जा आंखों को फर्क बख्शता है और आने वाले को अपने हुस्न के जलवों के सहर में मुब्तला कर देता है। अलगर्ज कुदरत ने हुस्न की देवी को अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ इस खित्ते में उतार दिया है। मेरा सेकंड टाइम है और बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली इन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गर्मी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी, इतना ठंडा मौसम कि अभी मैं सोच रही थी कि गाड़ी में कोई स्वेटर है या नहीं। बहुत अच्छा है, आए यहाँ पे इंजॉय करें। हमारी अपनी गली है जी, सदनों की गली है, तो हमारा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे ही बहुत अपनायत है क्योंकि हमारे नाम पे है। गंगा चोटी और इस जैसे कई सियाहती मुकामात सियाहों की नज़र से ओझल हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन सियाहती मुकामात पर तवज्जो दे और इन सियाहती मुकामात पर दरपेश मसाइल को हल करे। वसीमुल्लाह खान, GTV, गंगा चोटी, बाग आज़ाद कश्मीर।
आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। आज़मीन हज की सलामती को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। सऊदी अरब में दौरान हज सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि हमेशा की तरह सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दामात किए गए हैं। मक्का मुकरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली मरतबा खातून सिक्योरिटी एहलकार ने शिरकत की, जिन्होंने हज सिक्योरिटी प्लान से आगाह किया। सिक्योरिटी कमांडर की जानिब से बताया गया कि किसी शख्स को बगैर इजाज़तनामे के मुक़द्दस मकामात की हुदूद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। तमाम हुज्जाज कराम को सिर्फ 4 मखसूस रास्तों से दाखिले की इजाज़त होगी। आयाम हज में दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूर रहेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।